नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नाम एक संदेश लिखा है। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल। उत्तराखंड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुविधाओं में विकास हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड असीम संभावनाओं को समेटे हुए है। उत्तराखंड सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नाम संदेश लिखा। और देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सुविधाओं में विकास हुआ है और असीम संभावनाओं को समेटे हुए है उत्तराखंड। देखिए, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के नाम ये संदेश लिखा है और संदेश भी आप पढ़ रहे होंगे किस तरह से 3 साल सरकार के जो पूरे हुए हैं और 3 साल पूरे होने पर पीएम की तरफ से संदेश लिखा गया है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पीएम मोदी ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर एक संदेश भी लिखा है, क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, और खास तौर पर पीएम ने सरकार के जो 3 साल है उसको सराहा है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री को एक जज्बे वाला मुख्यमंत्री बताया है और उनसे और कोई भी फैसला लेने में पीछे ना हटने वाला मुख्यमंत्री बताया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। और कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान में कुछ झंझावात भी आए, कई दुर्घटनाएं भी हुई, कई ऐसी घटनाएं भी हुई जब सरकार को अडिग खड़े रहना था। चाहे वो उत्तरकाशी का मामला हो, चमोली में जिस तरीके से मामले हुए, तो वहां पर मजबूती से सरकार खड़ी दिखाई दी। सिलक्यारा टनल की बात कहें तो वहां पर भी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन तमाम चीजों पर जो है वो मुख्यमंत्री को आंकते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यों की तारीफ की, उनके संघर्षों की तारीफ की, उनके फैसलों की तारीफ की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ पंकज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने वन एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए और भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किए जाएं। और पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो बैठक हुई है, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ कोर ऐसे वो चुने हुए हैं जिसमें वो किस तरीके से तमाम ऐसे, चाहे वन हो चाहे अन्य विभाग हैं, जिसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ाने का, और सीधे तौर पर उसमें गेम चेंजिंग जो योजनाएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, चाहे वन हो ऊर्जा हो। तो मुख्यमंत्री ने आज इन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। वन विभाग के गेस्ट हाउस को कैसे आधुनिकीकरण किया जाए ताकि लोग आए तो उसकी वाहवाही करें, उसके साथ साथ राज्य में ऊर्जा उत्पादन की तरफ कैसे एक दिशा में आगे बढ़ा जा सके। राज्य ऊर्जा प्रदेश तो कहा जाता है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से लोगों को लगातार ऊर्जा खरीदनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने तमाम गेम चेंजिंग योजनाओं को लेकर कहा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए ये धरातल पर उतरे और उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा, प्रदेश को फायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कई जगहों के नामों में बदलाव को लेकर बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जनभावना के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बातें वो लगातार कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने की, और राज्य सरकार भी जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के
आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है। ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदले हैं और अब कोटद्वार में प्रदेश के कई गांवों के नाम बदलने पर यति परमात्मानंद गिरी ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया गया है उसकी वह प्रशंसा करते हैं। मंत्री जी के इस कदम का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में जब मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या पुनः दोबारा ये नाम मुसलमानों के नाम पर नहीं होंगे। तो इसलिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस प्रदेश के अंदर लाया जाए। बाकी इस कदम का हम स्वागत करते हैं। तो उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 स्थानों के नाम बदलने का ऐलान किया है। गुलामी के प्रतीकों को हटाने और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की इस पहल पर सियासत भी गर्म है। कौन कौन से नाम बदले गए हैं और इस पर राजनेता क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में किसी न किसी जिले या मार्ग का नाम बदलने की खबरें जरूर सुनी होंगी, लेकिन अब देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जगहों के नाम बदलने के आदेश दिए हैं। बदले गए नाम कहां के हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में मियांवाला ब्राह्मजीवाला के नाम से जाना जाएगा। पीरवाला अब केसरी नगर। चांदपुरा खुर्द अब पृथ्वीराज नगर। अब्दुल्लापुर अब दक्ष नगर। हरिद्वार में औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर। गाजीवाली अब आर्य नगर। चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर। मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट। खानपुर कुरसली अब अंबेडकर नगर। इद्रिशपुर अब नंदपुर। खानपुर अब श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा और साथ ही अकबरपुर फाजिलपुर अब विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। वही बात नैनीताल की करें तो नैनीताल में नबावी रोड अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पंचक्की से आईआईटी मार्ग अब गुरु गोलवलकर के नाम से जाना जाएगा। उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी अब कौशल्यापुरी के नाम से जानी जाएगी। उत्तराखंड में 4 जिलों में 15 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जिलों में बदले गए नाम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहां के नाम वहां के लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप हो, वहां की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। वहीं जिलों में नाम बदलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने तो उत्तराखंड को सीधे उत्तर प्रदेश पार्ट 2 बोल दिया। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। जिलों में नाम बदलने पर प्रदेश में राजनेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उसी श्रृंखला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम की स्टेडियम का नाम बदलकर जीते जी अपने नाम पर करने वाले मोदी की पार्टी से और उम्मीद क्या की जा सकती है।
यहीं केदारनाथ में कृष्णा माई की जो गुफा थी जिसमें 17-18 साल माई ने तपस्या की, उस गुफा का नाम बदल के मोदी गुफा रख दिया, जिस आदमी ने 24 घंटे बैठ के, उसकी पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं। चलिए आपने नाम बदला, आपका अधिकार है, लेकिन आप बताइए ना, क्या ये गौरा देवी पे नाम पे नहीं हो सकता था? क्या कालू सिंह मेहर के नाम पे नहीं हो सकता था? ये नाम हमारे वो जो शहीद हुए राज्य बनाने के आंदोलन में, उतने लड़के उतनी महिलाएं मरी, उनके नाम से नहीं हो सकता था। लेकिन बीजेपी एक ट्रेडमार्क सेट करने वाली पार्टी है, उन्होंने उसी के तहत काम किया है। इनको उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। उत्तराखंड में स्थानों के ब्रिटिशकालीन नाम बदलने की ये पहल न केवल ऐतिहासिक गुलामी के चिन्हों को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत को फिर से जिंदा करने का भी प्रतीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाम बदलने से जनता से लेकर सियासत और राजनीति में क्या बदलाव आएंगे और ये मुद्दा अब किस दिशा में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर भाजपा सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कहा कि सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया पूरी तरह से हावी है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। 3 साल इस जनता को, इस प्रदेश को लूटने के सवाल रह गए हैं और इस मानस खंड में तो बुरा हाल है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुंशियारी या तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफिया हों, नदी नाले सब लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये राज्य आज इन माफियाओं के हाथों में चले गया। शराब के नाम पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका विरोध कर रहे हैं। शराब माफियाओं को शराब की दुकानें लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बिना राजस्व को ध्यान दिए वो छेड़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है। डीएम पौड़ी के निर्देश पर बुक स्टोर पर छापेमारी की गई है और एसडीएम के नेतृत्व में बुक स्टोर्स पर छापेमारी की गई है। जीएसटी अधिकारी, सेल्स टैक्स, तहसीलदार भी इस दौरान मौजूद रहे। बुक स्टोर्स पर छापेमारी से बुक सेलर्स में हड़कंप मच गया और छापेमारी में बिना बीएनएस नंबर की किताबें भी मिली। कई बुक स्टोर्स पर छापेमारी की गई है, जिससे बुक सेलर में हड़कंप मच गया है। बिना बीएनएस नंबर की किताबें भी मिली है, ये भी बताया जा रहा है। जीएसटी अधिकारी, सेल टैक्स अधिकारी और देखिए तहसीलदार भी इस दौरान मौजूद रहे। एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। आप देखिए कोटद्वार से खबर है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में बुक स्टोर्स पर यह छापेमारी। लेकिन जीएसटी के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, सेल टैक्स तहसीलदार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और बिना बीएनएस के नंबर वाली किताबें भी यहां पर मिली हैं, ये भी बताया जा रहा है। और छापेमारी के बाद से कई बुक सेलर्स में हड़कंप मच गया है। डीएम के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। ताबड़तोड़ छापेमारी बुक स्टोर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों का मामला। सहारनपुर से देहरादून तक पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सहारनपुर के साबुत कुट्टू के 2 सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। विकासनगर में एक स्टॉकिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया है और चक्की का मालिक अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और कुट्टू का आटा खाने से देखिए कई लोग बीमार हुए थे और सहारनपुर से देहरादून तक पुलिस ने अब शिकंजा कसा है। साबुत कुट्टू के 2 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो तमाम बीमार हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चक्की का मालिक अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। विकासनगर में एक स्टॉकिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे।
और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की टीमों ने 30 दुकानों को तत्काल ही ऐसे चिन्हित करके उसको सील किया और जो वहाँ इस तरह का कुट्टू का आटा था, संभावित जो गलत सप्लाई हुआ था, इसको देखते हुए आगे उसका कोई और सेवन न कर पाए, उसको जब्त कर लिया गया था। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकास नगर में एक ट्रेडर है जो यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू का आटे का, और जो सहारनपुर के माध्यम से वहाँ से मंगाते हैं। इस समस्त सूचना के आधार पर टीम सहारनपुर में पहुँची और वहाँ पर जो मेन गोदाम था, वहाँ का जो डीलर था जिनके माध्यम से सप्लाई किया गया था, समस्त माल को वहाँ पर जब्त किया गया और इसमें टोटल 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। जो 2 लोग जो है जो सहारनपुर के डीलर थे जिनके द्वारा गलत तरीके से इस चीज़ को सप्लाई किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए खबर टिहरी से है, जहां पर पुनर्वास के कार्यों को टीएचडीसी को सौंपे जाने को लेकर टिहरी बांध विस्थापितों और प्रभावितों में राज्य सरकार और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ गुस्सा उत्पन्न होने लगा है। इसके चलते कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पवार के नेतृत्व में कांग्रेसियों और विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मांग की गई है कि पुनर्वास के कार्य टीएचडीसी को न सौंपे जाए। आगे कहा कि अभी भी पुनर्वास के कार्य लंबित पड़े हुए हैं, बल्कि न्यायालय में भी लटके पड़े हैं। उसका जो कार्य है अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जाकि जैसे कि आपको पता है सभी को, यहाँ पर जो नई टिहरी में है सब विस्थापित है पुरानी टिहरी से। इसका हम घोर विरोध शब्दों में विरोध करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि अभी जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक टीएचडीसी को ये ना दिया जाए। और साथ ही जो बिजली पानी के बिल यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनको फ्री बिजली पानी दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि डबल और ट्रिपल यहाँ जो विस्थापित है उनके तो कई जगह तो पानी नहीं आ रहा है और उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। इसका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार टीएचडीसी के परगंजे पर भाजपा सरकार और सिंचाई मंत्री पूरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने टीएचडीसी के साथ मिलकर पुनर्वास विभाग को खरीदने का काम किया और सिंचाई विभाग जो शिफ्ट होने जा रहा है टीएचडीसी में, इस पे जब तक अभी तक आप देख रहे हैं कि नईट्री से लेकर पूरे शहर की जो समस्या है जस की तस है और अभी तक जो समस्या है जस की तस है, परंतु अभी तक पुनर्वास की पूरी समस्या पूरी नहीं हुई। और सतपाल महाराज जी ने सिंचाई विभाग को टीएचडीसी को देने का जो घिनौना काम किया, इस पर आज हमने सतपाल महाराज जी का पुतला फूका है। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि टीएचडीसी जो है एक कंपनी है। जैसे कि जो है 2001 में टीएचडीसी से जो है पुनर्वास का कार्य छीना गया था और सिंचाई विभाग पुनर्वास निदेशालय को जो ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए काम सौंपा गया था। और क्योंकि इस समय जो है कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो है टीएचडीसी को ये काम सौंपा जा रहा है, जिसका ग्रामीण जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पुनर्वास का कार्य जो है पुनर्वास निदेशालय उत्तराखंड सरकार ही करे, क्योंकि अभी कई गाँव के कई मामले अभी भी लंबित हैं। और हम ये चाहते हैं कि पुनर्वास का सारे गाँव का जब तक पुनर्वास का कार्य नहीं होता है तो टीएचडीसी को ये काम ना सौंपा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर टूरिस्ट सीजन और आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर टिहरी पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। मुनि की रेती क्षेत्र में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएसपी आयुष अग्रवाल का कहना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान मुनकी रेती और तपोवन क्षेत्र में भारी भीड़ को देकर ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए हमारी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टूरिस्ट सीज़न लगभग स्टार्ट हो चुका है और अगले माह 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इसमें जो हमारा मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक संख्या में बाहरी टूरिस्ट का आवागमन होता है, जिस कारण से ट्रैफिक जाम की भी समस्या बनती है। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा अपनी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक का दबाव है इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको स्मूथली रन कराया जा सके। आज अन्य विभागों के चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।